बीबीसी की। दरअसल दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तर पर आज भी इनकम टैक्स विभाग का सर्वे जारी है। यह लगातार तीसरा दिन है जब बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग की टीम सर्वे कर रही हो। सूत्रों के मुताबिक आईटी विभाग के नियमों के उल्लंघन और प्रॉफिट डाइवर्जन का शक है। और इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक बयान सामने आया। उन्होंने भारत की विकास गाथा को कमजोर करने के उद्देश्य से छेड़छाड़ करने के तैयार की गई मनगढ़ंत कहानी का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने पर जोर दिया। उन्होंने जानकारी के बढ़ते फ्लो को हमले का एक नया तरीका भी बताया। India is on the rise. Sinister designs are there to set afloat a narrative by free fall of information. We have to be alert. This is another way of invasion. We have to boldly neutralize it. We have to instill in us a spirit of nationalism. We cannot allow free fall of doctored narratives to run down our growth story. और बीबीसी पर आईटी विभाग के सर्वे पर क्यों मचा है बवाल, कौन कर रहा है भारत के खिलाफ साजिश, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की। दरअसल छिटपुट हिंसा के खबरों के बीच आज त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक करीब 69% वोटिंग हो चुकी थी। साथ ही त्रिपुरा पुलिस ने एक सीपीएम समर्थक पर मामले में एफआईआर भी दर्ज किया। दरअसल ये मामला हमला करने के मामले में उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। इस बार 20 साल पहले मिजोरम से आकर त्रिपुरा में बसे ब्रू समुदाय के लोगों को भी वोट देने का मौका मिला है। त्रिपुरा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी आईपीएफटी को सीपीएम एम और कांग्रेस के गठजोड़ के अलावा त्रिपुरा राज परिवार के प्रमुख पद्योत विक्रम की क्षत्रिय पार्टी त्रिपुरा मोथा के साथ है। सीपीएम कांग्रेस और साथ ही त्रिपुरा मोथा ने बीजेपी पर वोटरों को धमकाने और रोकने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग के मुताबिक पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर करेंसी, नोट, शराब और ड्रग्स भी जब्त किए गए हैं। मोदी सरकार जल्द ही आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बड़े बदलाव करेगी। ये ऐलान किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। आज दिल्ली पुलिस के 76वें राइजिंग डे पर परेड में उन्होंने हिस्सा लिया और यहां पर उन्होंने ये बातें कही। मोदी सरकार आने वाले दिनों में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन लाने जा रही है। ये तीनों कानूनों में परिवर्तन लाकर उसको हम आज के समय के अनुकूल बनाएंगे, उसको हमारे संविधान के स्पिरिट के अनुकूल बनाएंगे और उसको आंतरिक सुरक्षा सबसे मजबूत हो इस दिशा में इससे अनेक प्रकार के फॉरेंसिक और अन्य साक्ष्य की उपलब्धियों से इसको और मजबूत बनाएंगे। और अब बात करते हैं मार्केट की। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में आज ऊपरी